NCERT मैथ एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 का हल करेंगे। लिखा है निम्नलिखित सारणी की अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्ष में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5। आरोग्य आंकड़ों में बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय वृत्त की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। मतलब बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है। अब हम लोग देख लेते हैं, किताब रख के देख लेते हैं, बना लेंगे। लिखा है 5 से 15। आयु में लिखा है 5 से 15। पाँच से 15। उसके बाद लिखा है 15 से 25, 15 से 25। उसके बाद लिखा है 25 से 35, 25 से 35। उसके बाद 35 से 45। उसके बाद 45 से 55। 10 बढ़ते गया है। अब 55 से 65। 10 बढ़ते गया है। अब बारंबारता देख लेते हैं। बारंबारता लिखा है, मतलब रोगियों की संख्या दिया है 6 दिया है। उसके बाद 11 दिया है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। उसके बाद 21 दिया हुआ है। उसके बाद 23 दिया हुआ है। उसके बाद 14 दिया हुआ है। उसके बाद 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे है 5 और 15 के जोड़ेंगे और 2 से भागा दे देंगे। एक पेपर ले लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 5 है 15 है तो लिखेंगे 5 प्लस 15 बट्टे 2। तो 15 5 हो गया 20 बट्टे 2। 10 दूना 20 बराबर 10। 10 आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10। वर्ग चिन्ह में लिखेंगे 10। वर्ग चिन्ह में लिखेंगे 10। फिर दूसरा नंबर में चलाते हैं 15 और 25। कितना है 15 और 25। देखिए 15 25, 15 प्लस 25, 2 से भागा देंगे तो 15 और 25 हो गया 30 और 30 35 और 5 40। 40 बटे 2 तो हो गया 20 दूना 40 बराबर 20। तो यहाँ लिखेंगे 20, इसमें लिखेंगे 20, इसमें लिखेंगे 20। फिर देखिए इसको देख लेंगे 25 और 35 को जोड़ेंगे। 25 और 35 को, 25 और 35 को, 25 प्लस 35 बट्टे 2, दोनों को जोड़ दीजिए। 30 और 20 50, अब 50 और 5 5 10 और 10 50 और 10 60 बट्टे 2। 30 दूना 60 बराबर 30। अब यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे 30। अब इसको जोड़ेंगे 35 और 45, 35 45, 35 45 देख लेंगे कितना होता है 35 प्लस 45 बट्टे 2 बराबर 40 और 30 70, 70 10 80 बट्टे 2। 40 दूना 80 बराबर 40। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 40, यहाँ पे लिखेंगे 40 40। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 45 और 55, 45 प्लस 55, 45 प्लस 55, 45 प्लस 55 बट्टे 2 हो जाएगा 50 90 90 10 100 100 बट्टे 2। 50 दूना 100 बराबर 50।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 50। उसके बाद है 55 65, 55 65 के जोड़ लेंगे 55 प्लस 65 बट्टे 2 बराबर 6 5 11, 11 मतलब 110 और 10 20, 120 क्या हो गया 120। 2 से भागा देंगे 60 दूना 120 बराबर 60। 60 हो गया तो लिख देंगे यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 लिख लेंगे, 60 लिख लेंगे। साइट लिख लेंगे। उसके बाद निकल गया। अब देखिए लिखेंगे इसका एफ एक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं एफ इंटू एक्स, एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे इनको गुना करेंगे, तो 10 का के 6 बार पढ़ेंगे, 10 छः के 60, 11 के 20 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 और 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा 220। अब देखिए 21 को 30 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 तिया 60 और 1 63 और 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा 630, 630। आप लोग गुना कर लीजिएगा। उसके बाद चलाते इसमें चलाइए 23 चौक 40 को गुना करेंगे तो 23 चौके होता है 92 और 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा 920, हो जाएगा 920। आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है। अब 14 पंचे 70, 70 में एक 0 बैठा देंगे हो जाएगा ये 700, 700। 6 पंचे 30 और 30 में एक 0 बैठा देंगे ये हो जाएगा 300। ठीक है। आप लोग गुना कर लीजिएगा। वर्ग चिन्ह और बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके एफ एक्स लिख लीजिएगा। चलिए अब लिखेंगे योग, योग मतलब बारंबारता को जोड़ेंगे और एफ एक्स को जोड़ेंगे। तो बारंबारता को लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, बारंबारता को लिखेंगे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बराबर दोनों जोड़ लीजिए 14 अब 5, 14 5 19 और 19 और 23, 19 और 23 हो गया 30, 30 40 दो 42, अब 42, अब 42 और 21, 42 और 21 यहाँ से लिख लेते हैं 42 और 21, 3 दो 6 63 11 ये 4 ये 7 और 6 कितना हो गया 0 और 1 8 80, ये हो गया 80। इस सब को टोटल जोड़ के हुआ 80, लिख देंगे 80। उसके बाद लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, सिग्मा एफ एक्स बराबर इन सब को जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। हम साइड में जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे साइड में। लिखा है बड़ा वाला पहले लिख लेते 300, लिख देते 300। उसके बाद 700, 700 उसके बाद 920, 920 630, 630 220, 220 और 60, 60 इन सब को जोड़ लेते हैं। 0 का 0 हो जाएगा 6 दो 8, 8 दो 10 11, 11 दो 13 के 3, 13 के 3 हासिल 1, हासिल 1 7 3 10 10 9 19, 19 और 1 20, 20 और 26, 26 दो 28, 28 दो 2830। तो लिख लेंगे 2830। आप लोग गुना कर लीजिएगा 2830, 2830 हो गया निकल गया। अब लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर 35। देखिए 1 2 2 से नीचा और फिर देखिए दोनों 2 से ऊपर ये दोनों, तो क्या है 35 और उसके बाद है 45, 35
45, तो लिखेंगे 35 माइनस 45। ठीक है। एल एल बराबर लिखेंगे 35, एच बराबर लिखेंगे 45, सॉरी तो एच बराबर 10। 10 बहुलक 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 एल बराबर F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 F2 गुना H। ये दोस्तों मेरा फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला हो गया। अब लिखेंगे एल मेरा दिया हुआ है 35, एल दिया है 35, तो एल की जगह लिखेंगे 35 प्लस 35 बराबर है तो बराबर लिखेंगे कॉस्ट वन F1 देखिए F1 और F2 किसे कहते हैं, तो लिखेंगे देखिए F1 हो गया, ये इसको हम लोग F1 बोलते हैं, F1 इसको F0 बोलते हैं, F2 भी बोलते हैं। तो लिखेंगे F1 हो गया मेरा 23 माइनस 21 बट्टे 2 गुने 23 माइनस 21 माइनस 14 गुने H कितना दिया हुआ है 10, गुने H दिया हुआ है 10। अब 35 बराबर दोनों के घटा लेंगे, तो 23 में से 21 गया तो बच गया 2 और 23 दूना 46 और माइनस 21 और माइनस 14, तो दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 46 माइनस 35 गुने 10 46 माइनस 35 गुने 10 बराबर हो जाएगा 35 बराबर 2/46 में से 35 ये घटाएंगे तो बच जाएगा 11, घटा लेते 46 में से 35 घटेगा 46 माइनस 35, एक बचा, 11 बचेगा, लिखेंगे 11 46 माइनस 35 11 बचा 11। अब देखिए 11 से यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ 11 बचा गुने ये 10 35 बराबर नहीं कटेगा तो गुण मल्टीप्लाई होगा, 10 दूना 20/11 20/11। अब 11 से भागा देंगे 20 में, 11 से भागा 20 में देंगे तो मिनिमम आप लोग भागा दे दीजिएगा, हम दे दिए हैं। मिनिमम 11 से जो है 1.8 बार में कट रहा है, कट गया तो हो जाएगा 35 प्लस 1.8, दोनों को जोड़ देंगे 35 1 36.8 36.8 हो जाएगा, 36.8
अब लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर x, माध्य बराबर x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ तो हो जाएगा, तो सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है 2830 मतलब 2830, तो लिखेंगे 2830 बटे सिग्मा एफ दिया आया 80, 0 0 कैंसिल, 8 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, आप लोग काट लीजिएगा, हम काट रहे हैं, कट जाएगा 3,5.375 से ही पूरा कट जाएगा, कट गया तो बराबर में लिखेंगे 35.375, 35.375, ये मेरा जो है आंसर आ गया। और बहुलक तथा लिखेंगे, तथा बहुलक बराबर जो पहले आया हुआ है, पहले कितना आया ये आंसर 36.8, 36.8, ये मेरा ये भी आंसर हो गया, दोनों ये और ये। एक बार देख लेते हैं बढ़िया से, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट काट लीजिएगा। एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व कीजिएगा। हर एक साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा और समझ जाइएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।